नमस्कार। पॉजिटिव स्वर में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की मुख्य खबरें। महाराष्ट्र में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रही शिवसेना ने यूपी चुनाव में अपने 50 से अधिक उम्मीदवार उतारे हैं। ये पहला मौका है जब ठाकरे परिवार में से कोई चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश जाएगा। इसकी शुरुआत युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे करेंगे। वे 24 फरवरी को 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। महाराष्ट्र में कभी बीजेपी की साथी रही शिवसेना आजकल बीजेपी को जमकर कोसने में लगी है और बीजेपी को कम आंकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। संजय राउत और किरीट सोमैया की आपसी जंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रोज ही दोनों की बयानबाजी पत्रकारों के लिए सुर्खियां बनाने के काम आती है। दोनों तरफ से खुद भद्दे शब्दों का भी जमकर प्रयोग होता है। इन सब से हटकर अब शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी के गढ़ में टक्कर देने का मन बनाया है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अपने 50 से भी ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। इन प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पूरी टीम के साथ उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब ठाकरे परिवार महाराष्ट्र से बाहर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेगा। शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे के पोते और वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे इसकी शुरुआत करेंगे। आदित्य ठाकरे 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज और प्रयागराज के कोराव विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में शिवसेना को कितना लाभ होगा। खबरों को महज खबर समझकर मत देखिए। हर खबर के होते हैं सिक्के की तरह 2 पहलू। हम आपको दिखाएंगे खबर के पीछे की खबर। हम तलाश कर लाएंगे हर रोज पॉजिटिव स्वर। राज्य परिवहन महामंडल की हड़ताल के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार के अनुसार अभी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारियों की 4 महत्वपूर्ण मांगे मानी जा चुकी हैं और विलीनीकरण पर चर्चा चल रही है। इसीलिए कर्मचारियों को हड़ताल पूरी तरह से खत्म कर काम पर वापस आना चाहिए। राज्य परिवहन महामंडल के कर्मचारियों की हड़ताल को अब काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांगों को पूरी तरह से नहीं माना है, जिसके चलते हड़ताली कर्मचारी अदालत की शरण में पहुंच गए हैं। मुंबई उच्च न्यायालय ने इस बारे में महाराष्ट्र सरकार को तलब किया है। अदालत में सरकार ने महामंडल के विलीनीकरण के बारे में एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि अभी तक विलीनीकरण के मुद्दे पर सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। राज्य सरकार की तरफ से अदालत को जानकारी दी गई कि हड़ताली कर्मचारियों की 4 मांगे मान ली गई है, जिसके बाद अब हड़ताली कर्मचारियों को वापस काम पर लौट आना चाहिए। हड़ताल के मुद्दे पर मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाने की बात की है। खबरें भीड़ की हो या हो अकेलेपन की, हर खबर को खास जगह देते हैं हम। राजनीति से लेकर मनोरंजन तक और मनोरंजन से लेकर अपराध जगत तक हर जगह पहुंचेंगे हम। आप देखते रहिए पॉजिटिव स्वर। मुंबई उच्च न्यायालय ने सीसीटीवी कैमरा को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। उच्च न्यायालय ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अक्सर समय पर ये कैमरे बंद मिलते हैं और पुलिस अदालत में कुछ भी पेश नहीं कर पाती है। अदालत ने इस मुद्दे पर एक समिति गठित करने की जरूरत पर जोर दिया। मुंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को सीसीटीवी कैमरों को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.जे. कथावाला और न्यायमूर्ति एम. जाधव की खंडपीठ ने कहा कि अदालत में जब भी किसी मामले में सीसीटीवी फुटेज की मांग की जाती है, पुलिस विभाग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर इनकार कर देता है।
अदालत इसे जानबूझकर बनाया गया बहाना मानती है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2020 में एक निर्णय देते हुए कहा था कि सभी राज्यों को पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, मगर महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी नहीं मान रही है। इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता आशुतोष कुंकोनी ने कहा कि 2 ठेकेदारों द्वारा सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने और उनकी मरम्मत करने का कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में ये कार्य चल रहा है और 500 पुलिस स्टेशनों में कुल 6092 कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनमें से 5639 कैमरे काम कर रहे हैं। मुंबई उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई अब 2 मार्च को की जाएगी। हमारी जिंदगी में आयुर्वेद का बड़ा महत्व है। दादी माँ के घरेलू इलाज, नीम का काढ़ा, बबूल की दातुन, दाल चीनी, लौंग, इलायची, हल्दी, जीरा और सौंफ का इस्तेमाल। जानिए आयुर्वेद की महत्वपूर्ण दुनिया हमारे साथ पॉजिटिव स्वर के माध्यम से। 25 फरवरी को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई होने वाली है, जिसके नतीजे विभिन्न मनपा चुनावों का भविष्य तय करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर राजनीति कर रही है। अब इस मुद्दे पर अदालत क्या फैसला देती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मुद्दे पर सभी की निगाहें देश के सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। इस मामले में 25 फरवरी को अदालत में सुनवाई होगी। इस सुनवाई पर ही महाराष्ट्र की स्थानीय निकायों का भविष्य निर्भर रहेगा। राज्य सरकार ने इस आरक्षण के बिना ही चुनाव करवाने का निर्णय लिया है। अगर अदालत 25 फरवरी को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मान्यता दे देती है तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा हल हो जाएगा। अभी मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए पॉजिटिव स्वर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।